काम कर रही है। हम लोगों को लगा कि कुछ अलग, मतलब हर कोई चैप्टर सिलेबस को पढ़ा रहा है, बट बच्चे फिर भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं। इनके लाइफ में बहुत सारा एजुकेशन को लेकर चैलेंजेस आ रहा है। तो इसी सब प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसी विषय पे आज मनोज जी आप लोगों को क्लास लेने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट और पेरेंट आए हुए हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का ये सेशन, और आने वाला जो 7 दिन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम चाहेंगे कि आप सभी जुड़े रहिए, बने रहिए। आप अपने जानने वाले पहचानने वाले को हमारे इस सेशन में जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए, ताकि आप अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन में, चाहे आप एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हैं, आप प्रोफेशनल हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं या बड़े व्यापार के संग जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग के संग जुड़े हुए हैं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में है आप अपने जीवन के इस समय वर्तमान में, ये अब रिटायर्ड लाइफ है, तो आप आगे बढ़े और कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाए। तो यही अपना मकसद है, इसलिए हम लोग इस सेशन को आज स्टार्ट किए हैं और आशा करेंगे कि कंटिन्यू हम लोग रखेंगे इसको। आगे जैसा जैसा आप लोगों का सहयोग मिलेगा वैसे वैसे हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप सभी का सहयोग से, आप सभी से विचार विमर्श करते हुए इस सेशन को हम लोग पूरे भारतवर्ष में करना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। तो आगे जो भी आज का सेशन है मनोज जी इस पे डिटेल्स में लेंगे। मनोज जी। ओके, थैंक यू उपेंद्र जी। वेलकम टू एवरीवन। तो उपेंद्र जी ने जो भी कहा उस पर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली पिछले कई सालों से मैं मेमोरी स्पोर्ट्स मेमोरी ट्रेनिंग्स को लेकर काम कर रहा हूं, और ये 7 डे ग्रोथ चैलेंज रखने का मेरा पर्पस क्या है पहले मैं वो बता दूं, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि जब 2023 स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था कि यार ये गोल को अचीव करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट एट द एंड क्या होता है कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड। हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ ईयर हम लोग जैसे थे वहीं पर आ जाते हैं, हम लोग को रिजल्ट्स नहीं मिल पाता। तो बेसिकली ये ईयर खत्म होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक्स पे हम लोगों को जरूर सेशन लेना चाहिए। ज्यादातर मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो मेमोरी को लेकर है। एज अ मेमोरी एक्सपर्ट लोग मुझे जानते हैं इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट के रूप में। और अभी जस्ट नाउ इन द 24, 25, 26 नवंबर को आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया फॉर वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप। तो उसमें भी बहुत कुछ मेमोरी स्पोर्ट्स मेमोरी ट्रेनिंग्स के बारे में बहुत सारे इंटरनेशनल चैंपियन से मुझे मिलने का मौका मिला। तो ज्यादातर मेरे सेशंस मेमोरी के ऊपर होते हैं, लेकिन मैंने मेमोरी के अलावा और भी टॉपिक्स को इसमें क्यों लिया, क्योंकि मेमोरी के साथ साथ बहुत कुछ होता है जो हमारे अंदर, जैसे हमारे इमोशंस हो गया, फोकस वाला काम हो गया, उसमें आ जाता है इंटरनल फोकस, फिर आता है एक्सटर्नल फोकस। उसके साथ साथ हमारा हैबिट हो गया, फिर हैबिट के साथ साथ गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। उसके साथ साथ हमारा एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम शायद अपने फील्ड में अच्छा तो कर रहे सर हैं आपका लेकिन। साउंड बहुत कम आ रहा है सर, थोड़ा सा और साउंड बढ़ा दे। ओके, वेट वेट। कितने लोग यहाँ पे पेरेंट्स है? कैन यू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ताकि मुझे पता चल पाए, उसके अकॉर्डिंगली मैं कर पाऊँ। कितने लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं और कौन क्या क्या कर रहा है? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, somebody सर saying कि वॉइस इज ठीक है। और किसी को लग रहा है कि वॉइस का प्रॉब्लम है? एनीबडी? किसको किसको लग रहा है वॉइस का प्रॉब्लम है, या इस वॉइस स्लो हो रहा है, ऐसा कुछ? सर मैं रीज्वाइन कर लूँ क्या फिर? ओके ओके, वेट वेट, लेट मी आस्क टू सर वॉइस एवरीवन। ठीक है सर आपका, सर वॉइस ठीक है आपका। ओके, साउंड क्लियर हो रहा है, तो थोड़ा एक बार आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए। ओके। तो बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ पे कौन क्या करता है कि अपना अपना नाम और क्या कर रहे हैं काइंडली वो बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेशन को आगे कंडक्ट कर पाएंगे, और कौन कौन पेरेंट्स है, किसका क्या है, सो दैट एट द लास्ट हम लोग एट द एंड क्वेश्चन आंसर भी ले सकते हैं। सॉरी सर, वॉइस सेटिंग से दिक्कत सर हो गया सही। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई बात। यस, तो आप लोग अपना नाम। ओके, प्रीति पंडित, सी इज अ गवर्नमेंट टीचर, वेरी नाइस। कहाँ से है प्रीति जी आप? ओके, यू आर फ्रॉम बिहार, वेरी नाइस। और कोई? फास्ट फास्ट। मैं भीम सर।
ओके नीरज जी, ओके। थोड़ा ज्यादा ये प्रॉब्लम है सर, याद ही नहीं होता है सर। ओके ओके, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है यार, ये 140 करोड़ आबादी है, सबका प्रॉब्लम है, उसके लिए निश्चिंत रहो। देखो याद नहीं हो रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऐसे ऐसे मार्केट में टेक्निक्स आ चुके हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, आकाश इज सेइंग ही इज अ बीपीएससी स्टूडेंट फ्रॉम बिहार, वेरी नाइस। ओके, सो बेसिकली क्लास 9, ओके, यू आर फ्रॉम झारखंड, उज्जवल प्रसाद, ओके वेरी नाइस। सो बेसिकली क्या होता है कि इसलिए मैंने ये 7 दिनों का चैलेंज रखा है कि हर एक चैलेंज पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर सके और उस पे काम कर सके, क्योंकि देखो रियलिटी यही होता है कि अगर आपका इमोशंस आप ठीक नहीं है, अगर आपका हैबिट ठीक नहीं है, तो क्या होता है कि आप कितना भी कुछ कर ले आप हार जाते हैं अपने हैबिट से। सब फॉर एग्जाम्पल, सुबह हर कोई उठना चाहता है, लेकिन एक आलस के कारण या मन नहीं कर रहा है जिसके कारण वो उठ नहीं पाता। तो सबसे पहले हम लोगों को हैबिट में काम करना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग सेशन लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए जो आप कर रहे हैं वो तो जरूरी है ही है, उसके लिए क्या है कि थोड़ा माइंडसेट का भी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, और हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा आपका नॉलेज है, डेवलपमेंट है, तो क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि बहुत तरह का इश्यूज चैलेंजेस चलता रहता है, कभी फाइनेंस को लेकर, तो कभी घर की परिस्थितियों को लेकर। तो क्या होता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, आप इतना कर पा रहे हैं कि कहीं से अपना पॉकेट मनी निकाल पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर पा रहे हैं, या ट्रेनिंग्स लेकर या कुछ सीख करके, एनीथिंग्स, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो उससे क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा उस पर काम करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आज के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग इशू कर रहे हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक्स है बेसिकली मेमोरी पावर के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि मेमोरी होता क्या है और ये कैसे काम करता है, और एक पावरफुल मैं बहुत ही आज टेक्निक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए मेमोरी होता क्या है कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसका एक पिक्चर इमेज हमारे दिमाग में बनता है, और वो इमेज जितना ज्यादा क्लियर बनता है वो उतना हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड होता है, और जितना धुंधला होता है उतना वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं वो एसोसिएशन के माध्यम से आपके दिमाग में बहुत सारा हुक क्रिएट करते हैं, इमेज के रूप में होता है, कुछ मेमोरी पैलेस के रूप में होता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आसानी से आपके दिमाग में वो रजिस्टर्ड हो पाता है, क्योंकि आप कितना पढ़ रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ रहा है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं। और रजिस्टर के साथ साथ जब आप उसको रिकॉल करना चाह रहे हैं, जब उसको याद करना चाह रहे हैं, वो हुआ कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग अपने मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिकॉल के ऊपर मैं बहुत काम करता हूं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग साल में जब एक बार एग्जाम्स होता है उस समय ही चाहते हैं कि अचानक हमें कुछ याद आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जब आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते हैं, रिकॉलिंग रिकॉलिंग रिकॉलिंग, तो होता क्या है कि आपका न्यूरॉन, आपका दिमाग ट्रेंड होता है, और उस समय रिकॉलिंग बहुत पावरफुल सिस्टम से काम करता है। तो रिकॉलिंग के ऊपर भी आने वाले सेशन पे हम लोग बात करेंगे। आज यहाँ हम लोग मेमोरी के ऊपर में सीखने वाले हैं कि मेमोरी कैसे काम करता है। तो जितने भी वर्ल्ड चैंपियन है वो सभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमारा कंटिन्यू बातचीत चलता रहता है। तो अभी के डेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 5 मिनट में 600 डिजिट नंबर को याद किया। तो ये कैसे हो पाया? जितने भी वर्ल्ड के चैंपियन हैं, कोई हिस्टोरिकल डेट 5 मिनट्स में 160 याद रखता है, कोई 5 मिनट्स में 80-90 नेम्स एंड फेसेस याद रख सकता है, कोई 5 मिनट में 200-300 इमेजेस को याद रख सकता है। तो ये कैसे होता है? ये होता तभी है जब आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा हुक क्रिएट, जितना ज्यादा हुक क्रिएट होगा उतनी आसानी से आप कुछ भी याद रख पाएंगे। इसका एक सिस्टम होता है, मान सर के हुक चलिए। क्या चीज होता है? हुक बेसिकली क्या होता है कि एक एसोसिएशन टाइप में होता है कि हम लोग आपके दिमाग में हुक क्रिएट करते हैं, जैसे एक पेगिंग वर्ड्स होता है, फिर मेमोरी पैलेस होता है। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ माइंड मैपिंग के बारे में, उस पर एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो
1 to 10, 1 to 15, 1 to 20 हम लोग क्या करते हैं, आपके दिमाग में एक इमेज दे देते हैं कि 1 का मतलब ये, 2 का मतलब ये, 3 का मतलब ये, 4 का मतलब ये, 5 का मतलब ये। अब 1 से 15 से रिलेटेड आपको कुछ भी याद रखना होगा तो आपको उसके साथ हुकिंग करके, एसोसिएट करके याद रखना पड़ेगा। तो वो एक अलग चीज है, वो थोड़ा डिटेल में बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी आज हम लोग बेसिक चीज सीख रहे हैं कि ये होता क्या है, कैसे याद होता है। तो बेसिकली सारा गेम हुकिंग का है। जितना ज्यादा आपके दिमाग में हुक तैयार होगा उतना ज्यादा आप आसानी से याद रख पाएंगे। और एक बात सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि देखिए, ज्यादातर लोग आते हैं, जैसे अभी किसी ने लिखा कि सर मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे याद नहीं होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, सब जब लोग मेरे पास आते हैं तो उनको लगता है कि मैं उनको ऐसा कुछ ताबीज देने वाला हूँ या कुछ ऐसा मैजिक देने वाला हूँ। ओके, आगे बता रहे हुकिंग में कैसे काम करता है, ठीक है। बट होता क्या है ना कि देखिए, मेमोरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो आप याद करने वाले उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में जो पहले से बहुत सारा मेमोरी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कि हमारे दिमाग में एक दिन में 50 से 60 हजार थॉट चलते हैं, और वो थॉट्स के अलावा भी आज के समय में इतना डिस्ट्रैक्शन बढ़ चुका है, क्योंकि मोबाइल आप देखेंगे नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। सारा दिन रील्स, इंस्टाग्राम, फिर पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस, फिर जाके समाज का इश्यूज, घर के इश्यूज, ये सब इश्यूज इतना बढ़ जा रहे हैं कि मेमोरी जो हो रहा है ना वो ओवरफ्लोइंग हो जा रहा है। तो अगर मेमोरी पावर को आपको डेवलप करना है तो वो तो हेल्प सिस्टम करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ भी आपको ये डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है कि अभी आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी मतलब क्या, कि आपकी लाइफ में आपको ये पता होना चाहिए कि अभी सबसे ज्यादा 5 चीजें मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कुछ भी हो सकता है, वो घर का कुछ फैमिली फैमिली चैलेंजेस हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, या हो सकता है कि अपना करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। तो क्या होगा कि जब आपके अंदर क्लैरिटी रहेगा तो आप बहुत ज्यादा चीजों में हर जगह नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि हर तरह के लोग आएंगे, आपको बात बता के जाएंगे। और जब आप टेंशन में होते हैं, चैलेंज में होते हैं, या कुछ थोड़ा सा भी डिप्रेस होते हैं, तो आपको लगता है कि हर किसी का बात फायदेमंद है। तो पहला तो थोड़ा इन सब चीजों से बचना है, और कोशिश करना है कि जो हमारे काम का चीज है उस इन्वायरमेंट में ज्यादा रहे, उस तरह के लोगों से ज्यादा मिले, उनसे ज्यादा सीखे, और हमारा जो पर्पज है अपने दिमाग में कोशिश करें कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं या जो आप पाना चाहते हैं उससे रिलेटेड थॉट्स आपके दिमाग में सबसे ज्यादा हो। क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में जो थॉट होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं वो सबसे ज्यादा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरीके से डस्टबिन में लिखा होता है यूज में, कोई भी आता है यूज करके चला जाता है, जो तो डाल के चला जाता है और डस्ट हाउसफुल हो जाता है, उसी तरीके से हमारा दिमाग भी हाउसफुल हो चुका है। इसीलिए ओवर थिंकिंग का इतना सारा प्रॉब्लम्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप पढ़ाई तो बहुत करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाता। और आज के समय में मेमोरी ट्रेनिंग्स का जो सिस्टम है उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूं, आज 90% लोगों का फोकस एकदम खत्म हो चुका है। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, लोग बैठ ही नहीं पा रहे हैं। बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है। जैसे ही बैठा, कभी इधर के बारे में ख्याल, कभी उधर के बारे में ख्याल, कभी इधर दिमाग जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो सबसे जरूरी ये है, मेमोरी देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप टेक्निक सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, आसानी से याद कर पाएंगे। आज के डेट में मैं सर बोलता हूँ बिल्कुल, दुनिया। आप जो बता रहे हैं सर मेरे साथ वही चीज होता है सर। यस यस भीम जी, बिकॉज देखिए ये सबके साथ ही है, ये आपके साथ ही नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, इसलिए क्या होता है ना, ये सारा ट्रेनिंग हेल्प करता है आपको क्लैरिटी देने में। क्योंकि देखिए आज के समय में जो ब्लड डोनेशन है ना, सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप में ही मिलते हैं। और आज के समय में एक ही रिपोर्ट कार्ड मानता हूँ, वो रिपोर्ट कार्ड है आपका पासबुक। बाकी सब रिपोर्ट कार्ड ठीक है, देखने में सुनने में अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए
इसमें कोई और काम नहीं कर सकता। लोग आपको हेल्प करेंगे, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन आपको करना खुद को ही पड़ेगा। आज जितने भी मेमोरी एथलीट्स हैं वो लोग भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। जो बंदा, जो कैंडिडेट 5 मिनट में 500-600 डिजिट नंबर याद रखता है, उसको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। लेकिन आज भी वो लोग कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और उनको रिजल्ट्स मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको आपके अलावा इस दुनिया में कोई राजा नहीं बना सकता और आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। अगर कोई बोलता है मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, तो वहां से पर्स लीजिए और भाग जाइए। लोग आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, करना आपको खुद को ही पड़ेगा। और याद रखने का है तो आप एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेकर, सीखकर, उसको प्रैक्टिस करके आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, अभी एक मेरे स्टूडेंट्स है अमित सिंह करके है, अभी वो सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम में इंस्पेक्टर हुआ और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस सीजीएल को क्वालिफाई किया। तो वो बंदा बहुत मेहनती था और ट्रेनिंग्स कंटिन्यू लेते रहता था, कंटिन्यू ट्रेनिंग्स लिया और उसको अप्लाई किया और आज ऑलरेडी वो अच्छे पोस्ट पे सक्सेस हो चुका है। तो ये ऐसे इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कुछ लोग, अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स है जो आईआईएम से पढ़ाई कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिर कुछ आईएएस एकेडमी हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कंटिन्यू ये सारा ट्रेनिंग चल रहा है। तो मेरा ट्रेनिंग का बेसिकली पर्पज यही है कि देखो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। मैंने हिंदी मीडियम पढ़ाई किया, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया और बेसिकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी। तो मुझे पता है कि यूपी बिहार में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या सामाजिक प्रेशर्स होता है। तो मेरा एक ही टारगेट है कि ये जो भी मैंने ट्रेनिंग्स लिया है या जो भी ट्रेनिंग को सीखा है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो और इसका बेनिफिट हर किसी को मिल पाए। क्योंकि ऊपर लेवल में ये बहुत सारा ट्रेनिंग चल रहा है और बहुत सारे टॉप क्लास के लोगों को तो ये जानकारी हो जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास में अभी इसके बारे में किसी को आइडिया ही नहीं है कि इस तरह का भी कुछ होता है। तो इसलिए बेसिकली मेरा पर्पज यही है कि लोग ट्रेनिंग ले, सीखे और कम समय में आगे बढ़े। तो ट्रेनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। आज भी हमारे मेंटोर हैं, आज भी हम कंटिन्यू ट्रेनिंग्स लेते हैं, सीखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर का समाज है ना, वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आसानी से आपको अपने बातों में या अपने किस्से कहानियों में आपको ग्रैब कर ही लेगा। इतना बाहरी चीज इतना स्ट्रांग है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग लेना जरूरी है। जब आप कंटिन्यू ट्रेनिंग लेते हैं तो उससे होता यह है कि आपका माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट होता है। और आइंस्टाइन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जब आपका दिमाग एक लेवल में फैलना स्टार्ट हो जाता है तो वो फिर कभी बैक नहीं आता है। तो ये ट्रेनिंग का यही पर्पज है कि इस ट्रेनिंग्स में हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो आज हम लोग एक टेक्निक सीखने वाले हैं। उस टेक्निक्स को हम लोग बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग होता क्या है? देखिए, माइंड मैपिंग की वजह से क्या होता है कि माइंड मैपिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप, बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे ड्राइंग सीखते हैं, तो वो ड्राइंग की मदद से भी बुक्स को आसानी से याद रख सकते हैं। तो माइंड मैपिंग बेसिकली क्या है कि 10 पेज, 20 पेज की बातों को या 20 पेज की सब्जेक्ट्स को, यस यस नीरज, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ये वाला यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, यू विल गेट ऑल दैट। ये जितने भी सेशन हो रहे सारे यूट्यूब में अपलोड हो जाएंगे, आप लोग को वहां से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या कुछ समझ में सर ये नहीं आया सेशन है, तो आज ही से चालू है ना? क्या हुआ? सेशन ये आज ही से चालू है ना सर? जी हाँ, जी हाँ, आज फर्स्ट डे है। हाँ सर। तो बेसिकली होता क्या है कि माइंड माइंड ओके ओके, आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जो माइंड मैपिंग होता है ना, ये जैसे 10 पेज, 20 पेज, जो भी हमारा सब्जेक्ट्स है या जो हम पढ़ते हैं उसको एक पेज में कैसे लाए, ये इसका बहुत पावरफुल टेक्निक्स है। माइंड मैपिंग इतना पावरफुल चीज है कि बहुत सारी बातों को या जो भी आप याद रखना चाहते हैं उसको अगर सिर्फ देखते भी हैं तो आपके दिमाग में उसका बहुत हाईली इम्पैक्ट होता है। और ये एकदम स्मार्टनेस, इससे ज्यादा स्मार्ट नोट्स और कहीं नहीं पाया जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं तो माइंड मैपिंग की मदद से जो भी आप याद रखना चाहते हैं आसानी से याद रख सकते हैं। कोई भी पॉइंट्स हुआ या कुछ भी अंडर सेक्शन हुआ, कुछ भी,
माइंड मैपिंग इतना पावरफुल है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि माइंड मैपिंग होता क्या है। ठीक है, माइंड, ओके। बेसिकली इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बट ये एक एग्जांपल्स के तौर में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि माइंड मैपिंग कैसे काम करता है। ये हम लोग आसानी से अपने दिमाग में किसी का भी मैप बना सकते हैं, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट्स हो या जो भी हम याद रखना चाहते हैं या जिस पर भी हम फोकस करना चाहते हैं, तो उस सिस्टम में ये बहुत पावरफुल काम करता है। ये स्लाइड नजर आ रहा है कुछ? हाँ स्लाइड सर, आ दिख रहा रहा है है? यार। पावर पॉइंट का स्लाइड आया है नजर। यस सर, दिख रहा है। ये देखिए, ये जैसे अभी सब लोग पूछ रहे थे सर हुकिंग क्या होता है, अभी हुकिंग के बारे में बता देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस होता क्या है कि जो चीज फिक्स्ड है, बहुत जो कभी बदलता नहीं है, उसको हम लोग अपने दिमाग में हुक के तौर पे तैयार करते हैं। जैसे हमारा घर का कोई रूम हो गया, तो रूम में क्या होता है, जब आप इंटर करते हैं तो पहले गेट होता है, फिर उसके बाद में सबके घर का रूम अलग अलग है। किसी के बगल में या एक अलमीरा है या कहीं पे लाइक टीवी है, किसी के घर पे सोफा है, फिर किचन है, फिर वॉशरूम है, फिर जाके बेड है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं ना, एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद अपने दिमाग में इसको बैठा लेते हैं। और बैठाने के बाद क्या होता है कि जो भी हम लोग याद करना चाहते हैं, इसको एक दूसरे से लिंक करके, एसोसिएट करके आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप से ये होता है। बेसिकली ये एक एग्जांपल्स के तौर पे दिया गया है, बट हम लोग जो मेमोरी पैलेस बनवाते हैं, ज्यादातर उन सब रास्तों में बनवाते हैं कि जहां से आप सबसे ज्यादा गुजरते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप रास्ते में देखते होंगे कि बगल में चाय का शॉप है, फिर ऑटो स्टैंड है, फिर उसके बाद मंदिर है, फिर उसके बाद पेड़ है, फिर वहां पे कुछ लोग बैठते हैं, फिर जाके किसी का शॉप है, फिर ब्यूटी पार्लर है, फिर बैंक है। इस तरीके से जब आप रास्ते से चलते हैं तो देखिएगा बहुत तरह का शॉप, बहुत तरह का प्लेस आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको अच्छे से याद कर लेते हैं कि 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, 3 नंबर में ये है, 4 नंबर में ये है, 5 में ये है, 6 में ये है, 7 में ये है, 8 में ये है, 9 में ये है, 10 में ये है। तो इस तरह से कि 10 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो जैसे ये आपका बन गया, तो ये एक तरह से आपका हुकिंग सिस्टम हो गया। और आपका हुक जैसे ही तैयार हो गया, अब क्या हुआ, जैसे आपको मान के चलिए डेट याद रखना है, हिस्टोरिकल डेट्स। जैसे अभी 2 दिन पहले ही मैं कंपटीशन वालों को करवा रहा था, तो उनको लाइक अभी 2024 में शायद जनवरी की फरवरी में जीडी का एग्जाम होने वाला है। तो वो लोग बोल रहे थे कि सर हिस्टोरिकल डेट्स कैसे याद करें। तो मैंने उनसे पूछा कितना हिस्टोरिकल डेट्स है, उन्होंने कहा 200-300 के आसपास कर लेंगे तो काफी है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने क्या किया, उन सभी को मेमोरी पैलेस बनवाया। और मेमोरी पैलेस के साथ साथ इसके अलावा एक टेक्निक्स और होता है जिसको हम लोग पेगिंग्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि वर्ड को हम लोग एक इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करके क्या करते हैं, एसोसिएट कर देते हैं एक दूसरे से। जैसे ही हम लोग एसोसिएट करते हैं, तो ये होता क्या है कि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है हमेशा के लिए। और जैसे ही कुछ भी बात या कोई भी सब्जेक्ट जब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, तो फिर आप उसको चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। जैसे अभी आप लोग जो पढ़ाई करते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई हुक नहीं होता है, जस्ट आपने पढ़ा और खत्म हो गया। बट हम लोग यहाँ पे जो भी टेक्निक्स बताते हैं, जो भी आपको सिखाते हैं, हर टेक्निक्स के पीछे कुछ ना कुछ हुक होता है, कुछ ना कुछ साइंस होता है, जिससे आसानी से आप इसको याद कर पाते हैं। और याद करने के साथ साथ आप जब रिकॉल करना चाहें, आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग और भी 2-3 एडवांस तरह का हुकिंग सिस्टम तैयार करते हैं, बट ये एक तरह का मेमोरी पैलेस है। जितने भी वर्ल्ड चैंपियन है,
सब इस टेक्निक्स का सबसे फास्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं और मेमोरी पैलेस में बहुत ही स्पीड में बहुत फास्ट काम होता है। जब हम लोग मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, लोग कोई भी नंबर बोले 3 4 5 6 8 9 2 3 1 2 40 50 नंबर एक बार बोलते हैं, हम लोग एक बार में सुनते हैं और दूसरा बार में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि हम लोग मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके उस नंबर को एक दूसरे से एसोसिएट कर देते हैं और जैसे ही एसोसिएशन हो जाता है तो उसमें होता क्या है कि फिर कोई कहीं से भी पूछे हम लोग आसानी से इसको बता देते हैं। तो ये मेमोरी पैलेस एक तरह का हुकिंग है। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए, जैसे देखिए ये एक तरह का पेगिंग वर्ड्स है 1 to 30। इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, उसमें एक पेगिंग का एक सिस्टम होता है कि उस सिस्टम को जब आप फॉलो करते हैं तो आप कोई किसी भी नंबर से पूछे ये इस नंबर में क्या है, इस नंबर में क्या है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक स्टोरी वाला टेक्निक सीखते हैं। बहुत ही सिंपल स्टोरी टेक्निक्स है। आप लोगों को क्या करना सर है कुछ। सर यस, सबका एग्जाम्पल एग्जाम्पल देंगे ना सर ये सबका? जी हाँ जी हाँ, ठीक है। अभी हम लोग एक टेक्निक्स कर रहे हैं। सबको क्या करना है, कोशिश करना है कि 5 मिनट तक कोई आप लोग को डिस्टर्ब ना करे। एवरीबडी क्लोज योर आइज। सबको यहाँ आंख बंद करना है और जो मैं बोलने वाला हूँ उसको मन ही मन विजुलाइज करना है और कोशिश करना है कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि क्या होगा कि डिस्टर्ब होंगे तो आपका एसोसिएशन टूट जाएगा और इससे पता भी चलता है कि आपका फोटोग्राफिक मेमोरी कितना क्लियर है। ओके, टेक 5। 5 गहरी सांस लीजिए। पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आना है, क्योंकि मन और सांस का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जैसे ही आप अपने फोकस सांसों पर लाते हैं आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। इसलिए जब भी आप बहुत टेंशन में हो पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आए, ऑटोमेटिकली आप काम हो जाएंगे और आपका थिंकिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। ओके, 5 गहरी सांस लीजिए, पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आइए। ओके, अब मैं जो बोलने वाला हूं आपको मनी मन विजुलाइज करना है, मनी मन इस पिक्चर को देखना है। हम लोग एक जंगल में जा रहे हैं। जैसे ही जंगल पे गए वहां पर देखा किसी की शादी हो रही है। शादी में हमें खाने के लिए एक बड़ा सा आम दिया गया। उस आम को काटने के लिए एक कैंची दिया गया। जैसे उस कैंची से आम को काटा उसमें से एक कॉइन गिरा। हमने क्या किया, कॉइन को उठाया और अपने जीभ पे रखा और वो मेरे गले पे अटक गया। तो मैं जोर से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर बहुत दूर से आ रहे थे, कैमल पे बैठ के आ रहे थे। उनके हाथ में एक कलरफुल न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर में नरेंद्र मोदी का फोटो था। मोदी एरोप्लेन चला रहे थे। जितने सारे पैसेंजर्स थे सारे मंकी थे। उस मंकी के बीच में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। जैसे ही उस बच्ची ने मंकी को देखा वो जोर से चिल्लाई, पुलिस पुलिस। पुलिस पहली बार समय पे आई और उनके हाथ पे गन की जगह एक बड़ा सा टॉर्च था। जैसे ही टॉर्च को जलाया, टॉर्च नीचे गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ और वो धमाका एक बादल में बदल गया। वो बादल में जाकर एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन में गिर गया। उस गार्डन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उस पेड़ में बहुत सारे डायमंड लटक रहे थे। हमने क्या किया, बैग लिया और उस डायमंड को भर लिया। फिर सोचा ये तो हकीकत तो है नहीं, ये तो सपना है, ड्रीम है। फिर मम्मी आती है, आंख में पानी डालती है। हम उठते हैं, ब्रेकफास्ट करके बाहर साइकिल लेकर खेलने चल जाते हैं। अब मैंने जो भी स्टोरी बोला उसको मन ही मन एक बार रिवाइज कीजिए 1 मिनट तक, क्या हुआ क्या नहीं।
ओके ठीक है, ओपन योर आइज। अभी मैंने जो भी बोला, जो भी मैंने स्टोरी बोला, उस कितने लोगों को याद है और कौन बोलना चाहेगा? सर हम बोलना चाहते हैं। यस। और देखो, इसमें सही गलत का बात नहीं है, इसमें ये जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि इसमें सही गलत को थोड़ा सा भी वो नहीं करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। इससे हम लोगों को पता चलता है कि आपका फोटोग्राफिक मेमोरी कितना क्लियर है। जितना ज्यादा आपका फोटोग्राफिक मेमोरी क्लियर होगा, उतनी अच्छी तरीके से आप विजुलाइज कर पाते हो, और उतने अच्छे तरीके से आपका इमेज क्लियर होता है। जब आपका इमेज क्लियर होता है, तो वो क्या होता है, आपके परमानेंट मेमोरी में रजिस्टर्ड होता है। तो बेसिकली इसमें एक ये हम लोगों ने जो एक छोटा सा टेक्निक्स इसलिए बताया, ताकि हमें पता चल पाए कि किसका क्या फोकस लेवल है, कंसंट्रेशन लेवल है। यस उज्जवल। यस सर। गुड 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 इवनिंग सर। ओके। सर हम लोग जंगल में जा रहे थे। ओके। वहां पर जाते जाते एक शादी हो रहा था। ओके। शादी में बड़ा सा आम खाने को मिला। ओके। आम से एक क्वाइन निकला। नहीं, आम को ओके। काटने के लिए कैंची पहने वेट मिला। वेट वेट वेट, एक एक लोग को बोलने दो। ओके जो सर। भी याद है, जो भी समझ में आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सर यस, इनके बाद कंटिन्यू मैं उज्जवल। बोलूंगा। ओके, आम श्योर को श्योर। आम को काटने को के लिए कैंची मिला। उसके बाद उससे क्वाइन निकला। क्वाइन को जीभ में रखा। ओके। वो गले में जाकर अटक गया। मैं चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर आ रहा था बहुत दूर से। वो आ रहा था कैमल से। उसके हाथ में बड़ा सा पेपर था। उस न्यूज़पेपर में किसका फोटो था? न्यूज़पेपर में श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो था। ओके। बैठे हुए थे प्लेन में। उस पर सारे पैसेंजर बंदर थे। ओके। उसके बीच बीच में एक छोटी बच्ची थी। वो चिल्लाई, पुलिस 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 आई समय पे। पुलिस के हाथ में ए, टॉर्च था। फिर जैसे ही टॉर्च जलाया तो क्या हुआ? जैसे ही टॉर्च जलाया, तो धमाका हुआ, धमाका बादल में बदल गया, फिर क्या हुआ? धमाका बादल में बदल गया और बादल गिर गया गार्डन में। ओके, ए, वेरी गुड। अब तारे हो गार्डन गए। में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। गार्डन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उसके बाद पेड़ में शाइनिंग डायमंड लटक रहे थे, फिर हमने क्या किया? पेड़ में शनी डायमंड लटक रहे थे। फिर बैग में हम लोग डाले। और फिर हम लोग सोचे ये तो सपना है। ओके। फिर क्या हुआ? फिर मम्मी आई, आंख में पानी डाली, हम उठे, ब्रेकफास्ट करके साइकिल लेकर बाहर चल गए। ठीक है, चलो, वेरी गुड उज्जवल, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, थैंक यू इसमें क्या थैंक यू होता है सर। ना कि गलत सही वो तो एक सेकेंडरी मैटर है, बट सबसे बड़ा बात क्या होता है कि जब आप इस टेक्निक्स को कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि उस समय आप एक जगह रहना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं ना, तो आप इसको याद ही नहीं कर पाएंगे। और ठहराव थोड़ा सा जरूरी है, कि जब तक आपके अंदर ठहराव नहीं आएगा, तब तक क्या होगा ना कि आप किसी चीज को याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इमेज के द्वारा क्या करते हैं कि आपके दिमाग में एक हुकिंग होता है, एक अनयूजुअल स्टोरी बना के, एक रजिस्टर्ड करने के लिए ये आपको हेल्प मिलता है कि आप एक जगह रह पाए। अगर आप इस तरीके से रोज 2 मिनट 3 मिनट 20 30 वर्ड्स करके स्टोरी बनाते हैं, तो उससे होगा क्या कि आप एक जगह रहना सीखेंगे। जो मैं बोल रहा था कि बॉडी प्रेजेंट माइंड अपसेंट। तो जब आप इस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने गलत भी बोला, कोई बात नहीं, सही गलत वो सेकेंडरी है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि आप कुछ समय के लिए बहुत सारे विचारों से मुक्त हो जाते हैं। यस बेम। हेलो, गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग, बोलो। हम लोग जंगल में जा रहे थे। जंगल में एक जगह पे शादी हो रहा था। शादी में हम लोग खाने के लिए गए। वहाँ एक बड़ा सा आम मिला। आम को काटने के लिए कैंची मिली।
कैंची से काटने के बाद उसमें कॉइन निकला, कॉइन को जीभ पर रखा, गले में जाकर अटक गया। हमने चिल्लाया डॉक्टर डॉक्टर। सामने से एक डॉक्टर आ रहे थे, बहुत दूर से कैमल पे बैठ के एक डॉक्टर आ रहे थे। डॉक्टर के हाथ में एक पेपर था, पेपर में एक रंगीन फोटो नरेंद्र मोदी जी का फोटो बना हुआ था। वो नरेंद्र मोदी जी हवाई जहाज पे यात्रा कर रहे थे। हवाई जहाज पे सवारी बंदर थे और बंदर के बीच में एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची ने अचानक से चिल्लाई, पुलिस पुलिस। तो पुलिस वहां समय पर गए, पहली बार समय पर गए और वो वहां पे टॉर्च निकाले। टॉर्च अचानक वहां पे गिर गई और एक धड़ाम से आवाज हुआ। आवाज होने के बाद बादल बन गए और बादल एक गार्डन में जाकर गिरा। गार्डन में बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ पे एक स्टार, बहुत सारे स्टार लटक रहे थे। और फिर अचानक उसमें हम क्या बोले, उसमें लास्ट में अचानक नींद खुल गई और फिर वहां से साइकिल लेकर के हम लोग बाहर निकल गए। ओके, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? एनीबडी? कोई ट्राई करना चाहेगा? एनीबडी? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली अभी तक मैंने जो बताया उससे क्या समझ में आया, और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है या कुछ समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन है तो पहले आप लोग पूछिए। यस भीम, बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, मैं ये सोच रहा था कि मतलब ऐसा करने से हमको फायदा कितने दिन तक में मिल जाएगा, या फिर जैसे देखिए सर, मेरा भी ये सिचुएशन है कि अभी मैं कंफ्यूज हूँ। ओके। क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन बट ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि अभी पढ़ाई करूँ या बिजनेस करूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कैपेबल नहीं हो पा रहा हूँ सर, ओके। इसलिए मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा ओके। है। ओके। तो बेसिकली आप अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें? जी सर, मैं बिहार गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। ओके, ठीक है। जो भी है देखिए, कुछ ऐसा चीज होता है जैसे जब कैरियर्स का बात आता है तो उसके लिए क्या होता है ना कि ये सब देखो, ये जो अभी क्वेश्चन पूछे ये एक आंसर में बताया नहीं जा सकता। इसके लिए क्या है कि थोड़ा हमको डिटेल्स में जानना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका हॉबी है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, किस फील्ड में आप जाएंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो उसके लिए एक काम करना, क्या बोलते हैं कि एक दिन उपेंद्र जी का नंबर है, उसमें आप एक बार एक टाइम फिक्स कर लेना। तो हम लोग 30 मिनट डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो हो पाएगा आपको गाइड कर देंगे कि ऐसे से ऐसे कीजिए, ऐसे से ऐसे कीजिए। सर हमने पहले भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों से ये चीज बात की है सर, लेकिन किन्हीं का रिप्लाई नहीं मिल पाया देखो, सही दो डायरेक्शन। चीजें होती है भीम, यूट्यूब में क्या है कि देखो, दो चीजें होती है, तुम्हारा सिचुएशन अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग है, ठीक है। और देखो, इस बात को वही समझ सकता है जो उस प्रोसेस से गुजरा हो, जो उस तरह का चैलेंजेस फेस किया हो, उस समाज में रहा हो। और कभी कभी हर लगता है बात। सर, कभी कभी लगता है कि सर ये इतनी सारे जो आजकल ट्रेडिंग चल रही है, शेयर मार्केटिंग हम्म। चल रही है, उसमें हम्म। जाऊं, लेकिन फिर भी उससे भी घूमना पड़ जाता है, क्योंकि उसके लिए पहले कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो कैपिटल नहीं जुगाड़ हो पाता। यदि कैपिटल जुगाड़ किसी प्रकार मैं कर भी लिया तो फिर उसमें ये क्या बोलते हैं, जब तक उसमें लर्निंग नहीं रहेगा सही, जब तक फिर उसमें लॉस ही लॉस नहीं है, नहीं, ये देखो, सब अभी जो सिचुएशन है, समस्या। जब तक आपका क्लैरिटी नहीं है, ब्लाइंड गेम कहीं भी मत खेलिए। देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि यार, पैसा डूबने से, साल 6 महीना खराब होने से अच्छा है कि हम थोड़ा दिन रुक जाए, एक क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करें। क्योंकि मिडिल क्लास में पैसा बहुत मेहनत से आता है, और एक इधर उधर पैसा हो गया तो फिर क्या होगा ना, फिर करने लायक भी नहीं रहोगे, और फिर घर का और भी प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा हाँ सा सर, यही सोच। सोच समझ करके अभी बहुत कंफ्यूज हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक दिन 30 मिनट्स का सेशन लीजिए, उस पर हम लोग बात करते हैं, तो फिर डिटेल में बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना ठीक रहेगा, आप क्या कर सकते हो, क्या आपका एबिलिटी है, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। देखो, सबसे बड़ा चीज वही होता है कि उसी फील्ड में तुमको काम करना चाहिए जो तुम्हारा स्ट्रेंथ हो, जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो, लगता है कि उस फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि काम तो खुद को ही करना पड़ेगा। कोई कितना भी अच्छा अच्छा बात कर ले, आपको बड़ा बड़ा बात कर ले, मोटिवेट कर ले, ये कर लो वो कर लो, बट बिहार का सिचुएशन अलग है, गुजरात का सिचुएशन अलग है। ठीक है, बिहार में जो कल्चर है, गवर्नमेंट माइंडसेट है, वो एक अलग है।
और गुजरात का माइंडसेट कल्चर अलग है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी मिसमैच हो जाने की वजह से बहुत सारा चैलेंज हो जाता है। आपको जो भी काम करना पड़ेगा, आप अपने सराउंडिंग्स, आपका इन्वायरमेंट देखकर अपना पूरा फाइनेंशियली को जज करके आपको उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप 30 मिनट्स का एक दिन सेशन ले लीजिए, वहां पे सारा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। उपेंद्र जी भी रहेंगे और एक दो लोग जरूरत पड़ेगा तो हम लोग, और भी हमारे साथ लोग हैं, तो हम लोग 2-4 लोग मिलके देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। किस दिन के लिए ये टाइम है सर? ये आप फोन में बात कर लीजिएगा, उसमें नंबर है, एक बार कॉल कर लीजिएगा। सर एक बार नंबर नोट करवा देते तो हमें सही हाँ, रहता। लिखिए 8877। 1 मिनट सर। 8777 468 468 367। 367। यस, और किसी का कुछ क्वेश्चन? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? बोल रहे उपेंद्र थे सर सालिक। कि हाँ, मतलब मुझे क्या है कि मैं मार्केटिंग वगैरह देखता हूँ, तो हो सकता है कभी कॉल नहीं ले पाए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कॉल बैक कर लेंगे। अच्छा आप उपेंद्र अपना सर बोल नाम, रहे हैं आप? हाँ नाम, जैसे मनोज सर बोले ना मुझे कॉल अच्छा। करने के लिए, तो कभी मैं किसी मीटिंग में रहा गुड इवनिंग क्लाइंट सर। के पास तो कॉल नहीं ले हम्म, पाया, तो आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सअप कॉलिंग दोनों नंबर है, तो आप ठीक है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट अपना नाम मनोज सर का वहाँ टैग कर दीजिए कि मतलब ये ग्रोथ चैलेंज इसमें वेबिनार में आए थे, तो हम समझ जाएंगे। ठीक ठीक है, है सर। ठीक। आप यस, अपना, और किसी का कुछ क्वेश्चन स्टडी से रिलेटेड या और कुछ भी? एनीबडी? ये सर मुझे प्रॉब्लम है सर, मैं जब याद करता हूँ मतलब तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। ओके। ज्यादा बेस ही रह नहीं पाता। ओके ओके, ये देखो सबका ही, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है ये। जब आप मेमोरी ट्रेनिंग्स और डिटेल्स में सीखेंगे, जो सारे टेक्निक सीख लेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बेसिकली आज के समय में जितने ही स्कूल्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इवन टीचर्स का भी यही प्रॉब्लम है, किसी को याद नहीं रहता है। तो उसके लिए निश्चिंत रहे, आप ट्रेनिंग्स लेंगे और भी सीखेंगे। बेसिकली क्या है कि देखिए, एक दिन में ट्रेनिंग में सब कुछ पॉसिबल नहीं है सब कुछ बताना। ठीक है, तो और भी कंटिन्यू सेशन होंगे, आप उसको अटेंड कीजिए, उसमें से आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा। और मेमोरी ट्रेनिंग्स के ऊपर भी बेसिक ट्रेनिंग होता है, एडवांस ट्रेनिंग होता है, उसको आप एक बार सीख लीजिए और जो भी याद करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना कि कुछ साल, ज्यादातर ट्रेनिंग में क्या होता है, देखिए जितने भी मेमोरी ट्रेनर इंडिया में हैं, सब मेरे फ्रेंड हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टेक्निक सिखाकर छोड़ देते हैं। बट मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है कि मैं टेक्निक्स नहीं सिखाता हूँ, टेक्निक्स तो सिखाता हूँ, उसके साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट्स है उसको भी याद करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास 8-9 में जो स्टूडेंट्स लोग पढ़ते हैं, 6-7-8 में, उनके क्या करता है ना, बुक्स को भी मैं याद करवाता हूँ पेज वाइज। और जैसे आप लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्टिकल को कैसे याद करें वो याद करवाता हूँ। फिर लाइक इडियम एंड फ्रेज को कैसे याद करें, वोकैबुलरी कैसे याद करें। तो मैं टेक्निक्स तो सिखाता हूँ, आप लोग को भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं पर्सनली आप लोगों को गाइड करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ कि अब कैसे याद करें, ये वाला याद नहीं हो रहा इसके लिए ऐसे करें, अच्छा ये वाला याद नहीं हो रहा इसके लिए ऐसे करें। तो बेसिकली क्या होता है कि आप 2-3-4 टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो आसानी से ये याद हो जाता है, ये बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको अपने फोकस पे थोड़ा काम करना जरूरी है, क्योंकि फोकस इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, उस पे थोड़ा सा आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। वो कल हम सेशन लेंगे तो फोकस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आप 15 से 20 मिनट रोज क्या क्या एक्सरसाइज करना है, क्या क्या डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर आप उतना भी करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो 90% प्रॉब्लम है वो उसी से ही खत्म हो जाएगा। और ये ट्रेनिंग इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त है कि आप एक बार अटेंड करते हैं तो 90% आपका छोटा मोटा जो चैलेंज है ना वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था मेमोरी को लेकर, ज्यादातर क्या होता है ना कि लोग सिर्फ ट्रेनिंग टेक्निक्स देकर सिखा देते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं ना, मेमोरी ट्रेनिंग के साथ साथ मैं पहले मेमोरी के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ कि जो मेमोरी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे वो आपका पर्सनल इश्यूज हो या कुछ पास्ट का कोई मेमोरीज हो। जैसे एक मेरे आज ही एक मेरे स्टूडेंट्स आए थे आनंद करके, वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं।
तो जब मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया तो उन्होंने डिटेल में बताया कि सर मेरा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। तो उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा इश्यूज हुआ था जो उसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो फिर हमने क्या किया, उससे बात किया तो मुझे पता चला इसका ये मेमोरी डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोगों का एक ट्रेनिंग्स होता है एनएलपी करके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उस टेक्निक्स को हम लोग अप्लाई करवाते हैं और उस मेमोरी को कैसे कम करे, कैसे रिमूव करे, उस पे काम करते हैं। तो एक दो बार जब आप उसको कंटिन्यू 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपको मेमोरी सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता है फिर वो आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करता है, उसका इंटेंसिटी पावर कम हो जाता है। फिर आप जो करना चाहते हैं आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी काम आपको ही करना पड़ेगा। यस सर, वो क्लियर हुआ कुछ? यस, एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? सर और किसी? मेरा क्वेश्चन है सर। यस बोलो। सर सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सर याद करने में बहुत दिक्कत होता है सर, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट खासकर। प्रैक्टिकल फिर भी हो सकता है लेकिन थ्योरेटिकल बहुत दिक्कत होता ठीक है, वो सब ट्रेनिंग का सारा पार्ट है, ट्रेनिंग कीजिएगा तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखो चैलेंज तो रहेगा ही। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ अचानक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, सारा ट्रेनिंग्स का पार्ट है। आप पिछला में जो कर्म करके आए हैं ना, जितना मतलब माइंड का जो बैंड बजा के आए हैं ना, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। और एक दिन में ये नहीं हुआ है, उसके पीछे बहुत मेहनत हुआ है। ठीक है, तो ट्रेनिंग्स का पार्ट है, ट्रेनिंग्स में आइए, सीखिएगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा जो छोटा मोटा चैलेंज है ये ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। सर क्योंकि टाइमिंग सेम रहेगी क्या सर डेली? अभी हाँ, ये वाला जो पर्सनल ग्रोथ चैलेंज का 7 डे टाइम है, 9 सेम रहेगा। और ऐसा होता भी है तो अगर आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप लोग को ये मिल जाएगा मैसेज। क्योंकि क्या होता है ना, 9 बजे तक सब टाइम? मोस्टली फ्री हो जाते हैं, यस सर। या किसी किसी का नौ कभी बजे से ऑफिस। 9 बजे हाँ सर, बिल्कुल क्लास समझ रहती है। और मतलब कोई टाइमिंग नहीं होती है ये? नहीं सर, टाइम यही बिल्कुल सही है सर, क्योंकि देखिए सुबह में बिजी रह पाते हैं आदमी इस समय, खाना यस, वाना और खाकर किसी का तो। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। है। सर यस मेरा सर। क्वेश्चन है सर, ट्रेनिंग आप करवाते हैं सर आपका? यानी जी हाँ, जी हाँ। कितना प्राइस होता है सर आपका ट्रेनिंग का? वो हर तरह का ट्रेनिंग है, मान के चलो पहले बेसिक्स पे आपको काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा आपका क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या ग्रोथ हुआ है, क्या याद हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके हम्म। अकॉर्डिंगली होता है। उपेंद्र जी से तो आप बात कर लीजिएगा, उसमें नंबर है, वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अभी आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें कीजिए, अभी उसमें फोकस कीजिए, वो सारा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। और अच्छा। मान के चलो कंटिन्यू अपने ट्रेनिंग आउट ऑफ स्टेशन भी चलते रहता है। जैसे 20 तारीख को हम पटना जा रहे हैं, तो मान के चलो वहां पे कुछ लोगों से मिलना है, तो कंटिन्यू बाहर भी ट्रेनिंग रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो शेड्यूल होता है। तो आप लोग कीप इन टच में रहिए, आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा, क्या ट्रेनिंग का प्रोसीड्यूर है, क्या चार्जेस है, पटना में कितने कितने घंटे। तारीख को आ रहे हैं सर? पटना में हम 20 तारीख को आ रहे हैं, 19 को यहाँ कहाँ? से। ये मान के चलो ये गांधी मैदान है ना, उसी के जी आसपास सर। ही रहेंगे। वहां पे एक सर है, वो ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं, तो उन्हीं से मिलना जाना है। और और भी कुछ लोग हैं, काफी दिन से बोल रहे थे मिलने के लिए कि सर पटना आइए, पटना आइए, तो हम बोले चलो इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग पटना के आसपास में हैं, अगर टाइम परमिट करता है तो आप लोग आ जाइए, वहाँ पे मुलाकात भी हो जाएगा और इसी बहाने और भी डिस्कशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ओके सर, नेक्स्ट कोशिश करते जन हैं सर, क्योंकि 20 तारीख को पटना आना है सर। क्योंकि जनवरी में हम लोग पटना के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे पटना जाने के लिए, बट उस हिसाब से क्या हो रहा था कि कोई सही लोग से मुलाकात नहीं हो पा रहा था, और ज्यादा जान पहचान न होने की वजह से हम लोग वहां पे मूव नहीं कर पा रहे थे। तो अभी टारगेट है कि पटना में जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भी एक एजुकेशनल हब है, काफी लोग हैं, सबको इन सब ट्रेनिंग्स की जरूरत है। हाँ सर, पटना में खान सर, खान ग्लोबल रिसर्च। जी हाँ, जी हाँ, खान सर तो फिलहाल अपना काम कर ही रहे हैं, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, हम लोगों को अपने फील्ड में काम करना है। सर आप कभी दिल्ली मुंबई गए हैं? जी हाँ, जी हाँ, दिल्ली मुंबई तो मुंबई से तो अभी लास्ट मंथ ही आए। ओ। 24, 25, 26 नवंबर को मुंबई में ही थे। और मई में हम लोग, मई या जून में दिल्ली में थे। आउट ऑफ स्टेशन प्रोग्राम चलते रहता है।
तो बेसिकली आप लोगों का इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। नहीं। बोलो। सर मतलब जो आदतें हैं उसको मैं छुड़ाऊं कैसे सर? वो डिलीट कर देना ओके है मेमोरीज। ओके आदत को डिलीट कर देना, हाँ ठीक है, वो भी हैबिट डेवलपमेंट में हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोग ट्रेनिंग्स एनएलपी का जो ट्रेनिंग होता है उसमें हैबिट भी चेंज होता है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो सबकॉन्शियस लेवल में क्या होता है ना, आपका एक हैबिट डेवलप हो जाता है, वो पैटर्न बार बार चलते रहता है। तो जब हम लोग उस पर ट्रेनिंग, जब कंटिन्यू उस पर प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग उस हैबिट को ही चेंज करते हैं। इसीलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, आ जाओ भाई, कोई भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे पता है कि सबकॉन्शियसली कैसे काम होता है, कैसे हैबिट डेवलप होता है, और ये ट्रेनिंग का सारा पार्ट है। इसलिए क्या होता है कि थोड़ा आपके पास इमोशंस का भी इंटेलिजेंस होना जरूरी है, कि इमोशंस कैसे काम करता है, ताकि आप अपने इमोशंस पे काम कर पाए और इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कैसे लाए। इन सब चीजों को सीख पाएंगे ना तो आप स्टेबल रह पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि इतना इमोशंस कंटिन्यू हमारे अंदर चलते रहता है ना, हम इमोशन में ही बह जाते हैं, और सब समय जो हमारा इमोशन होता है वो राइट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एक इस तरह से प्रोग्राम डिजाइन किया कि हर टॉपिक्स को हम लोग टच कर पाए। तो बेसिकली ये एक बेसिक ट्रेनिंग्स है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जिसको जो इस तरह का ट्रेनिंग्स लेना है तो दे कांटेक्ट करेंगे, अपना आएंगे, और कीप इन टच में रहिए। अपना बहुत सारा इस तरह का सेशन हर मंथ में दो चार रहता ही है। यस सर। इसके लिए हमको क्या करना होगा सर? आप ग्रुप में रहिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। कंटिन्यू सेशन को अटेंड कीजिए, हम लोग भी देखें कितने लोग कमिटेड हैं, कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग जा रहे हैं, पहले टेस्ट तो किया जाए, क्योंकि अच्छा। सबको। अच्छा सर, सर आप रंगोली मॉल की क्लास में, रंगोली मॉल के पास में आपका क्लास होता है ना सर आपका? अभी हावड़ा एसी में हो रहा था, पहले क्या बोलते हैं इधर स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी वहां पे नहीं हो रहा, अभी हावड़ा एसी में हम लोग शिफ्ट किए हैं। अभी हावड़ा एसी हावड़ा इसी मार्केट में? को मेन ऑफिस है और वहीं पे कंटिन्यू क्लासेस हो रहा है। हावड़ा इसी में कहाँ पे होता है? ब्रांच का ये नाम क्या है? ये गणेश मार्केट है ना, हावड़ा एसी मार्केट के बगल में गणेश मार्केट है, उसके अपोजिट में है 22 अच्छा। डॉबसन रोड। वहाँ पे आयुष आयुपैथ करके है, वहाँ पे योगा सिखाया जाता है। तो उसी रूम में हाँ सैटरडे संडे हम लोगों का वहाँ पे क्लासेस होता है। कहाँ से हो आप? सर, हम लीलुआ से हैं आपका। क्या करते हो अभी? हम अभी आपका बीकॉम स्टूडेंट हैं। कौन सा कॉलेज? और अब श्री अग्रसेन कॉलेज, ओके सीयू के अंदर है सर। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। कॉमर्स। अब आज ही तो हम लोग, आज ही तो हावड़ा एसी मार्केट में क्लास था। कीप इन टच में रहो, अच्छा। सारा डिटेल दे देंगे हम, उधर बीच बीच में जाते रहते हैं, तो तब एक दिन बेसिक का बेसिक का कितना फीस है सर, बेसिक का? आके वहां पे एक बार मिलो तो देखिए क्या क्या तुम्हारा रिक्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आ सकते हो तो ऑफलाइन ही कर लो, अगर जो दूर है उनके लिए ऑनलाइन ठीक है। हाँ, सर जिनके ऑफलाइन ही पास करेंगे फी सर। का जुगाड़ नहीं हो पाएगा उसके लिए सुविधा नहीं होगा सर? क्या क्या? जिनके पास फी के लिए उपाय नहीं हो पाएगा। ठीक है, आओ तो पहले बात तो करो, फी तो बाद में आएगा यार, पहले सीखो तो आगे तो बढ़ो। देखो हर चीज का सॉल्यूशन है, ये मान के चलो दुनिया में हर समस्या का समाधान है, लेकिन कदम पहले हमारा हमको बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे पहली बात होता है यार कि देखो दम अपने अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर दम है तो यकीन मानिए, आप किसी काम को करने का जज्बा रखते हैं तो रास्ते भी मिलेंगे और आपको सफलता भी मिलेगा। लेकिन पहले आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ हमको करना है और हम कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट फिर वही मैं बोलना चाहूंगा कि करना आप लोगों को ही है। मैंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया, गवर्नमेंट स्कूल से कुछ साल पहले मैं भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा था, और मोस्टली मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए, जितने भी एसएससी में सीजीएल हैं, बैंकिंग्स है, आरबीआई है, और मैंने यूपीएससी के लिए भी ट्राई किया था, इसमें कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया, बट किसी कारण नहीं हो पाया। और जितने भी मेरे फ्रेंड हैं आज सभी, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर है, कोई सीबीआई में, कुछ आईएएस है, मोस्टली सब ऑफिसर रैंक में है। और फिर जब मुझे मेमोरी स्पोर्ट्स मेमोरी ट्रेनिंग्स के बारे में पता चला तो फिर मैंने क्या किया, अपना पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, और मैंने जॉब को छोड़कर इस फील्ड में मैं आ गया। और आज के डेट में जस्ट नाउ अभी मेरा एक बुक पब्लिश हुआ है कि जीनियस कैसे बने। तो आज के डेट में इसमें अच्छा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो कोई दिक्कत कौन सर सा तो नहीं। बुक है? आपका इसमें इनकम कैसे होता है सर? क्या हुआ? कौन सा इसमें बुक सर निकाले सर अपना?
जीनियस कैसे बने? ये हिंदी में क्या? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। क्या बोल रहे हो भीम? सर आपका इसमें इनकम कैसे होता है, ये नहीं समझ पाए हम सर। ओके, वो सब एक अलग पार्ट है, रेवेन्यू मॉडल है और भी बहुत कुछ है। उसको वो जान के क्या होगा भी, किस तरह से कैसे क्या काम करते हैं। एक्चुअली अपना ट्रेनिंग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह चलता है ना, अपने स्कूल के साथ भी टाई अप है, बहुत सारे कोचिंग्स के साथ टाई अप है। फिर बाहर में ट्रेनिंग्स होता है, उसका एक अलग चार्जेस होता है। सर अभी तक इतनी लाइफ में मुझे इतना समझ में आया है सर कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज है पैसा सर। इसीलिए मुझे ज्यादा टारगेट ये रहता है कि सर पैसा का अर्निंग कैसे हो पाए। नहीं, 100% देखो, ये तो एक रियलिटी है, कोई कितना भी कुछ बोल ले, सब कुछ तो ठीक है और पैसा जिंदगी चलाने के लिए जरूरी तो है ही है। बट ये भी एक रियलिटी जिंदगी है कि चलाने नहीं सर, सब चीज चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली पैसा से ऑब्वियसली हर सर। चीज खरीदा जा सकता है अभी के जमाने में सर। 100%, 100%। और देखो, ये कैपिटलिज्म अभी जमाना है, पूंजीवादी का जमाना है, तो अभी पैसा तो चाहिए ही। और वो उसमें आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही गिरना पड़ेगा, आपको ही सीखना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट कोई बताने वाला नहीं। इसमें ये हो सकता है कि आपके लिए क्या बेटर वे है वो लोग बताएंगे, और फिर आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही करना हाँ सर, पड़ेगा। बस डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है सर, जी डायरेक्शन हाँ, से। जी हाँ। बेसिकली क्या होता है ना कि देखिए, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया ना कि यूट्यूब में इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, और सबका बात सुनोगे तो सबको लग रहा है सही बोल रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है। सबका अपना अपना एक नजरिया होता है, और ये जरूरी नहीं है कि मैं इस फील्ड में आ पाया तो भीम भी इस फील्ड में आ पाए। क्योंकि देखो, मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैंने क्या क्या किया, मेरे अंदर क्या क्या स्किल था, वो एक अलग है। बट अगर यस। कोई चाहे कि मैं भी इस फील्ड में आके मेरी तरह सक्सेस हो जाए, तो शायद ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि उसके घर का सिचुएशन अलग है। यस सर, मैं यस सर। जब इस करियर में नहीं था, तो उसके पहले मैं ट्यूशन कोचिंग से सब कंटिन्यू कंटिन्यू चलाते रहता था। तो ऑलरेडी एक ओवरऑल मेरा इनकम स्ट्रीम बंधा हुआ था। कोचिंग सेंटर था, फिर उस समय भी बहुत सारी क्लासेस चलते थे, कभी कुछ क्लासेस कराता था, मैं जो भी सीखता था लोगों को सिखाना चालू कर देता था। तो वो मेरा एक ऑलरेडी स्किल था, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं भी हुआ तो कहीं ना कहीं से जॉब ले ही लेंगे। और जब एग्जाम इतना सारा निकला, काफी फ्रेंड लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो कॉन्फिडेंस तो था ही। तो जाके मैं इस फील्ड पे आया, और इस फील्ड में भी मुझको था कि आसानी से मैं कर लूंगा। तो वो एक अलग चीज है, मेरा एक अलग लाइफ है, मेरे अलग तरह के सिचुएशन अलग है, और आपका अलग सिचुएशन है। तो ये सब किसी के दिखावे में ना जाए, कि सब की बातों में नहीं फंसना है। एक क्लैरिटी के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्या सिचुएशन डिमांड करता है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले। और सबसे जरूरी क्या होता है कि देखिए, सबसे जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। आप जो भी करना चाहते हो उसमें कितना क्या कर पाएंगे, कितना लगा पाएंगे, या नहीं भी लगा पाएंगे, तो उसके लिए क्या रास्ते हैं। और किसी का कुछ क्वेश्चन? अभी तक जो भी मैंने बताया उससे क्या क्या समझ में आया, एनीबडी? कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट? मुझे यस एक सर। सेटिस्फेक्शन मिला है सर कि कहीं ना कहीं आप आगे चल करके सही डायरेक्शन दे सकते हैं सर, ऐसा मुझे हाँ नहीं हाँ, सर, श्योर, आपने कोई दिक्कत नहीं है। आपने सर एक स्टोरी बताया ना सर, तो वो मतलब दो तीन वर्ड जो है मतलब माइंड में क्लियर रहा, पर उसके बाद फिर माइंड से निकल गया सर। वो बेसिकली क्या होता है ना कि देखो, सही तरीके से वो फोटोग्राफिक मेमोरी में क्या हुआ ना, सही तरीके से इमेज क्लियर नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि परमानेंट मेमोरी में नहीं गया। तो बट उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक नहीं हो पाया इसका ये मतलब नहीं है कि याद नहीं होगा, बट एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस का जरूरत होता है। ज्यादातर लोगों का होता है कि कम से कम 26 में 20 25 20 15 वर्ड बोल देते हैं। बट कुछ लोगों का नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं है, जब आप ट्रेनिंग्स कंटिन्यू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आ जाता है। ये देखो, ये गारंटी मेरा रहता है कि याद होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता कि याद नहीं होगा। ये 100% मान के चलो कि याद होगा ही होगा। सर मुझे लगता है सर इनका पहला गलती वहां पे होगा जो स्टार्ट आप किए थे कि आंख बंद करके 5 बार सांस को लेना है। तो उस टाइम हम मुझे लग रहा है ऐसा कि ये नहीं किए होंगे, इसीलिए ऐसा ठीक है, लगा इसके होगा। लिए परेशान नहीं होना। देखो, क्या होता है ना कि हम लोग हर समय चाहते हैं कि राइट हो, परफेक्ट हो। परफेक्ट राइट बोलकर कुछ नहीं होता, गलत हो भी गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से स्टार्ट करो।
फिर से सीखो, क्योंकि फिर जब से स्टार्ट प्रैक्टिस किए करो। थे 5 मिनट सर, उस समय एकदम माइंड कंसंट्रेट हो गया था सर आपकी बातों पे। जी हाँ, जी हाँ। तो इसके लिए परेशान नहीं होना। देखो यही सब तो होता है जो हम लोगों को रोकता है, कि हमको थोड़ा सा रिजल्ट नहीं मिला तो लगता है कि अरे यार ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सबका पैटर्न अलग है, सबका थिंकिंग प्रोसेस अलग है। कोई बोल पाया, कोई नहीं बोल पाया, नहीं भी बोल पाए, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से सीखेंगे, उसको और शार्प करेंगे, उसको और प्रैक्टिस करेंगे। एज सिंपल एज दैट। लेकिन जितना ज्यादा आप इसके बारे में परेशान होंगे, उतना आप अपने आप को इमोशन लेवल पे और ये कंफर्म करेंगे कि मेरे से नहीं ये होने वाला है। क्योंकि इमोशन बहुत पावरफुल होता है, और मेमोरी में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। जितना ज्यादा आप इमोशन इसमें डाल पाएंगे, वो उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद हो पाएगा। वो जब इमोशन इंटेलिजेंस का हम लोग सेशन लेंगे, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे इमोशंस का इंटेंसिटी जब बढ़ जाता है तो फिर उस लेवल में आप कुछ सोचने लायक नहीं रहते। इसलिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नहीं भी हो तो रिलैक्स रहे कि ठीक है, आज नहीं हुआ, कल करेंगे, फिर से सीखेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ये सुपेंद्र जी। ये सेशन डेली 1 घंटा का चलेगा सर? जी हाँ, जी हाँ। देखिए इस हाँ सेशन जी। में आपका जितना भी क्वेश्चन है, दुनिया का जितना भी क्वेश्चन है, जितना जो आप पूछना चाहते हैं जरूर पूछे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे भीम ने क्वेश्चन पूछा, तो इससे क्या होगा ना, जो और भी लोग हैं उनको भी क्लियर होगा कि हाँ यार मेरा भी इस तरह का प्रॉब्लम है। क्योंकि एक लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उससे बहुत सारे लोगों को समाधान समझ में आता है, क्लैरिटी आता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने में कभी भी झिझके नहीं। और अगर आप बोलते हैं कि मेरी लाइफ में कोई समस्या नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप भूल बोल रहे हैं। आया तो आपको पूछना नहीं आता, या तो आप पूछने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप अपने चैलेंजेस को देखिए, जब भी एक्सपर्ट से मिले, कभी भी ये मौका ना छोड़े कि मैं अपना क्वेश्चन ना पूछूं, जरूर पूछें। क्योंकि देखो मुझे भी नहीं पता कब क्या आंसर आने वाला है। शायद कोई एक आंसर आ जाए और आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, या आपको वो एक नया रास्ता मिल जाए। जैसे अभी भीम ने पूछा, मैं अभी चाहता तो अभी भी उसे बता सकता था ये करो ये करो ये करो, बट मैंने उसे क्या कहा कि ठीक है, इस पे हम बाद पे बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये ऐसे नहीं कि बस जस्ट जो मन में आया बोल दिए सोच लिए। इसलिए मैंने उससे कहा कि आप एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, हम लोग एक्स्ट्रा बात करेंगे, तब उस पे कुछ बताया जा सकता है कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसलिए अपने क्वेश्चंस जो भी हैं, जो भी छोटा मोटा है, जरूर पूछे, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। ये सुपेंद्र जी। मैं है। इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी मेंबर आज जुड़े हुए हैं, कि कंटिन्यू कीजिए। आप लोग 7 दिन, इसमें सीखने समझने का बहुत कुछ है। जिस भी फील्ड से हम लोग आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का है। हमारे सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। बट जो भी मनोज सर सिखा रहे हैं, आने वाले समय में जो भी टूल्स टेक्निक है इनका, अपने पिछले 10-15 सालों का इनका जो भी एक्सपीरियंस है, या मुझे जो एक्सपीरियंस है 20 सालों का मार्केटिंग का, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज ट्रेनर हैं उनके संग काम करने का, फिलहाल अभी भी हम लोग कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ नॉलेज हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों के संग शेयर करने का। बीच में सवाल जवाब आ रहा था कि क्या फीस वगैरह है। देखिए फीस यहाँ पे सेकेंडरी है। हम लोग फीस के लिए आज काम नहीं कर रहे हैं, अपना जो भी हम लोग टाइम दे रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि और भी जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं अपने अपने फील्ड में बहुत आगे जाए। मान लीजिए कि हम लोग कुछ फीस आपसे ले ही रहे हैं और रिजल्ट नहीं दे पाए, तो इसका कोई मीनिंग मतलब नहीं है। देखिए पैसा हर कोई कमा रहा है, हम लोग भी कमा रहे हैं। बट हम लोग चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ मीनिंगफुल दे पाए। तो जब आपका ग्रोथ होगा, आपका बदलाव आएगा, आपके जो भी चैलेंज है वो सॉर्ट आउट होंगे, तो आप ऐसे ही देंगे, आप ऐसे ही मुझे रेफर करेंगे मनोज जी को, हमारे टीम को। तो पैसा बॉस ऐसे ही आएगा, पैसे का बाई प्रोडक्ट है। बट हम लोग नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। आज मार्केट में नॉलेज के नाम पे मतलब बिक रहा है। आपका मनोज जी बता भी रहे थे बीच में सेशन में, मैं बहुत बारीकी से सुन रहा था, सीख रहा था कि लोगों को बस अपना मतलब है। हजारों रुपया लाखों रुपया आज ट्रेनिंग के नाम पे फीस लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है।
आज चाहते तो मनोज जी अपना फीस बता सकते थे, उन्हें जरूरत नहीं था मुझे बीच में इन्वॉल्व करने के लिए या बीच में 30 मिनट का फ्री में सेशन देने के लिए। और वो जो भी बताएंगे वैल्यूएबल बताएंगे, अपना जो भी चार्ज बताएंगे। मैं जानता हूँ कि अभी तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कम ही है, बट मैक्सिमम लोग पे करके जाएंगे। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ वैल्यू दे, तब रिटर्न में अपना जो भी चार्ज होता है वो रहेगा। अगर किसी के पास इसका भी चैलेंज है तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऑलरेडी आइए आप जुड़िए, सीखिए, और जब आप बड़ा बदलाव लाएंगे तो ऑलरेडी ऐसे ही आप रिटर्न देंगे, रेफर करेंगे। हो सकता है कि अभी आप पर्सनली पे नहीं कर पाए, और अब इस 7 दिन के ट्रेनिंग कोर्स से ही आप बहुत कुछ सीखने वाले, और इस 7 दिन का कोर्स के बाद अगर आप बड़ा बदलाव ला रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हमें बहुत बड़े जगह पे रिप्लेस किए या वहां पे रेफर किए, तो वहां से हम लोग लाखों में कमाएंगे, और हो रहा है अभी भी। ऐसा बहुत सारा हम लोगों को मौका मिला, चांस मिला, जहां से हम लोग बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो यही अपना मकसद। और मैं कहना चाहूंगा कि आज जितने भी लोग 10-15 लोग इकट्ठा हुए हैं इस सेशन को अभी तक सुन रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग जरूर 7 दिन आइए और अपने पूरे टीम में, अपने चाहने वाले में, जानने वाले लोगों को हमारे इस लिंक को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा पाए। होता क्या, देखिए अभी क्या है कि अगर यही सेशन हम लोग बहुत ज्यादा मार्केटिंग लगाते तो आज हमारे साथ हजारों लोग जुड़े रहते। उस हजारों लोगों में से 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा का सेशन सेशन खत्म होते हुए लाखों का बिजनेस आ जाता। ऐसे बहुत सारे स्पीकर को मैं जानता हूँ। आज ये 12, 13, 15 लोग जो जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि अगर इसको कंटिन्यू अगर करेंगे हम लोग, तो हजारों लोग जुड़ने वाले हैं, उनके जिंदगी में बदलाव आने वाला है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, क्योंकि हम लोगों का जीतना सुनिश्चित है। और मनोज सर का नॉलेज लेते रहिए, अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहिए, जरूर आपको आप मनचाहा सफलता मिलेगी। सर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए बेसिकली एक ही बेसिक इंट्रोडक्शन था मेमोरी के बारे में। आने वाले समय में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम सर लोग कल मिल। यस। सर मैं उपेंद्र सर को बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सर। ओके, थैंक यू। यस, एनीबडी, सर कोई जैसा मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर अगर हम अभी किसी अगर बड़े आदमी से बात करते रहते हैं या फिर अपने से, तो मेरा मतलब जीभ लड़खड़ाने लगता है सर। क्यों लगता है? कि डर लगता है थोड़ा कि कुछ बड़े बड़े ऑटो, आदमी से मतलब क्या है? बड़े आदमी से मतलब मतलब क्या है? जैसे मैं टीचर सर या फिर आपसे सर, मतलब ओके। फर्स्ट बार लगा कि मेरा जीभ लड़खड़ा रहा था सर। ओके, बेसिकली क्या होता है, देखो कोई भी तरह का कुछ होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के सबकॉन्शियस में एक डर टाइप का बैठा रहता है। आज 90% लोगों के मन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक डर है ही है। तो वो डर को आप खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ डर होगा ही। तो जब सर हम मैं लोग अब एक, लीव ले सकता हूँ सर? या श्योर, तो हम लोग एक विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कराते हैं। जब आप उसको कंटिन्यू हफ्ता 10 दिन विजुअलाइज कीजिएगा तो वो आपका डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ये आपका जो प्रॉब्लम है ये बंद हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। सर ठीक है, मेरा भी चलिए। एक डर होता है। बोलो। मेरा स्टेज फियर है सर थोड़ा, वो कैसे हटा सकते हैं सर? ओके, उसका भी एक ही टेक्निक्स है, विजुअलाइजेशन। हम लोग एक टेक्निक सिखाएंगे इस लाइक 3-4 दिन के बाद। हम लोग एक टेक्निक सीखेंगे विजुअलाइजेशन। वो आपके हर फील्ड में काम आएगा, किसी भी तरह का डर हो वहां पे वो काम आएगा। इसलिए उस टेक्निक्स को जरूर सीखें और उसको अप्लाई करें। आज भी अच्छा हम सर, लोग। यस, बोलो। बोले सर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यानी ये दिन हम शायद रात को क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा आते हैं देर से थोड़ा घर में। अब देखो, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबका पर्सनल वो ले सकूं। इसीलिए मैंने 9 बजे रात को रखा है कि ताकि सब लोग आ पाए, क्योंकि किसी का चलिए ऑफिस है, टाइमिंग किसी का सही है कुछ सर। है। अगर हम नहीं भी कर पाते तो कम से कम अगर रिकॉर्डिंग रहेगा तो मूवी देख सकते हैं सर। रिकॉर्डिंग आपको हम लोग डिटेल भेज देंगे, यूट्यूब में सारा लिंक है वो भेज देंगे, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। हाँ तब ठीक है सर। ठीक है, चलिए, आप लोग इतना टाइम दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम में। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उपेंद्र जी को दे दीजिए। हम लोग जब सेशन लेंगे तो उससे हम लोग आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको लाइक क्लियर कर देंगे। ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, चलो, गुड थैंक नाइट, यू थैंक सर। यू।